द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मंच पर खड़े होते हैं तो आपने सुना होगा, कहते हैं कि माफियाओं की छाती पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। बताते हैं कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली, घर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बार कोर्ट का ऐसा अंटर चला है जिसके बाद दिन में तारे नजर आने लगे हैं। जो डींगे वो हांका करते थे मंच पर खड़े होकर, अब उसी को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कोर्ट ने पूछ लिया है। 4 हफ्ते का वक्त दिया है और ये पूरा मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा है। यानी कि मुख्तार अंसारी की एक बड़ी जीत कोर्ट से हुई है, जिनको लगातार मुद्दा बनाया जा रहा था। लेकिन अब उसी को लेकर कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में, अपनी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या हुआ है कोर्ट में, किस तरह से कोर्ट ने फजीहत कर दी योगी आदित्यनाथ सरकार की। क्योंकि एक के बाद एक मुकदमे न केवल मुख्तार अंसारी पर लगाए जा रहे थे बल्कि उनके परिवार को भी लगातार घसीटा जा रहा था और मंच पर खड़े होकर डींगे हांकी जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो याद ही होगा, रोपड़ जेल पंजाब की, वहां पर बनते मुख्तार अंसारी, कई मामले उन पर दर्ज। पूर्वांचल के बाहुबली के तौर पर उन्हें पेश किया गया। आनन फानन में बांदा जेल जब लाया गया तो योगी आदित्यनाथ ने इसे बड़ी जीत बताई थी। बताया था कि किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यह मामला लगातार बढ़ता चला गया था। इसके बाद उनकी पत्नी, उनके बेटों पर मामला दर्ज किया जाने लगा, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाने लगा। बताया गया कि किस तरीके से सारी संपत्ति जो इकट्ठी की गई है ये काली कमाई है, अपराध की कमाई है। वो बात अलग है कि मुख्तार अंसारी अकेला माफिया नहीं है कोई, बल्कि इनके अलावा भी कई ऐसे गुंडे और मवाली और माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूमते हैं। क्योंकि उनकी सरपरस्ती सीधे तौर पर सत्ता की तरफ से होती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से होती है। यही एक वजह है जिसके चलते चुन चुनकर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने हंटर चला दिया है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बाद उनकी पत्नी, उनके बेटों पर जिस तरह से मामले दर्ज किए गए थे उसको लेकर जवाब तलब कर लिया है। भड़क उठा है कोर्ट और सवाल किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनकी सरकार से। सबसे पहले हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि खबर क्या है, किस तरीके से फजीहत झेलनी पड़ी है योगी सरकार को। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो मंच पर खड़े होकर अब माफियाओं का जिक्र भी ना करे। दरअसल जो आज तक ने खबर छापी है उसके अनुसार लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और भाइयों को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी कि आपको याद ही होगा, मुख्तार अंसारी की पत्नी, उनके बेटे, उनके दोनों भाइयों पर, मतलब मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है उनके भाइयों पर भी और मुख्तार अंसारी के भाइयों पर लगातार मामले दर्ज किए जा रहे थे। इनके अलावा भी कई और ऐसे गुंडे मवाली हैं, माफिया हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। सिर्फ मुख्तार अंसारी को निशाना बनाया जा रहा था। चुनाव बेहद करीब था और उसी का जिक्र अब मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आते हैं। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अब आपको बताते हैं पूरा मसला क्या है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दोनों भाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खबर आगे यह है कि हाईकोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्तार अंसारी के परिवार पर गाजीपुर के नंदगंज थाने में धोखाधड़ी और अवैध रूप से सरकारी पैसा हासिल करने का आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी टारगेट लगातार किया जा रहा था। मुख्तार अंसारी के बाद अब नंबर लगा दिया था उनकी पत्नी का, उनके भाइयों का, उनके बेटों का। एक के बाद एक मामले दर्ज किए जा रहे थे और जब जब इमारत कोई गिराई जाती थी तो बड़े हंसते थे, मुस्कुराते थे ये लोग। यानी कानून को सीधे तौर पर खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, लग रहा था कि वहां पर भी मुख्तार अंसारी की कुंडली खुलेगी तो उसके बाद कोर्ट इनकी पीठ थपथपाएगी। लेकिन कोर्ट ने भी सीधे तौर पर न केवल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी बल्कि जवाब मांग लिया योगी सरकार से कि जवाब दें कि किस आधार पर यह गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे, किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, क्या सबूत है आपके पास, किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, कैसे कह सकते हैं जो संपत्ति खड़ी की गई वो अपराध की से कमाई हुई संपत्ति थी, काली कमाई वाली संपत्ति थी। ये तमाम सवाल जब पूछे गए तो दिन में तारे नजर आ गए। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अब मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कभी शायद मुख्तार अंसारी के परिवार का जिक्र तक ना कर पाए। खैर, आगे जो खबर लिखी है वो बता दें। दरअसल मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने 2 अक्टूबर 2021 को एक मामला दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी और भाइयों पर सरकारी जमीन पर बीज गोदाम बनाकर सरकार से 6 करोड़ रुपए अवैध अनुदान लेने का आरोप है। ये एक नया मामला बनाया गया था। बताया गया था कि किस तरीके से सरकारी पैसे
का दुरुपयोग किया जा रहा था। वो बात अलग है कि जब चुनावों में होता है तो उनको नजर नहीं आता, जब अपने नेताओं की भीड़ इकट्ठी करने के लिए नजर आता तब नजर नहीं आता। खैर, ये पूरा मसला उठाया गया। देखिए, एफआईआर दर्ज कराई गई थी अभी 2 अक्टूबर 2021 में, तकरीबन 4-5 महीने पहले, और उस दौरान जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसके बाद तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए कि मुख्तार अंसारी की पत्नी, उनके भाइयों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जब हाईकोर्ट के दहलीज पर पहुंचा था यह पूरा मामला, तो सुनवाई दर सुनवाई हुई और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यानी हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछ लिया है कि जवाब दाखिल करे, किस आधार पर यह सारा मामला दर्ज किया गया था। आगे आपको बताएं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत यह बहस चल रही थी, जिसके बाद जस्टिस सुनीत कुमार, जस्टिस विक्रम टी चौहान की डिवीजन बेंच ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी है और सवाल भी पूछ लिया गया है। मुख्तार अंसारी, इसके साथ साथ अतीक अहमद, ये वो नाम है जिनके नाम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश मुख्तार अंसारी के साथ साथ और अतीक अहमद के साथ साथ ये योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि इन दोनों का नाम लिया जाएगा मंच से तो जनता तालियां पीटेगी, बताएगी कि हां माफियाओं पर कार्रवाई हो रही। वो बात अलग है कि इनकी अपनी ही पार्टी में कितने लोग हैं जिनका न केवल अपराध से नाता रहा है बल्कि सीधे तौर पर संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। कार्रवाई के नाम पर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे तमाम माफियाओं का नाम मिल जाएगा, ऐसे तमाम अपराधियों का नाम मिल जाएगा, लेकिन इनको सिर्फ नजर आए मुख्तार अंसारी, इनको सिर्फ नजर आता है अतीक अहमद, उनका परिवार नजर आता है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी उनके परिवार के खिलाफ और पत्नी और भाइयों को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही थी, लगने लगा था कि शायद अब कोई एक बड़ा कदम कोर्ट उठाएगा और कहेगा कि वाह, सरकार ने क्या काम किया है। लेकिन इन सब के बीच एक हंटर चढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी एक करारा तमाचा पड़ चुका है हाईकोर्ट की तरफ से, जिसे मुद्दा बनाकर मंच पर डींगे हाँक रहे थे, बता रहे थे कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। अब शायद वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मसला पूरा उठा था, पहले भी उठाया गया, बांदा जब जेल लाया गया था तो बताया था कि कितनी बड़ी जीत हासिल की है, बताया गया था कि किस तरीके से माफियाओं पर कंट्रोल कर लिया है, बताया गया था कि कैसे उनकी अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है और जब्त किया जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा जाने लगा है। अगर उसके अपराध की कुंडली है तो उसके परिवार को निशाना कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब कभी दिया नहीं था, लेकिन अब देना पड़ेगा। अब इनको देना पड़ेगा। 4 हफ्ते का वक्त है योगी सरकार के पास कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करे, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जब कानून का, अपने पद का दुरुपयोग ये करते रहे हैं, जो अपने विरोधी हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से मामले दर्ज करते रहे हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने सीधे तौर पर हंटर चला दिया है, जिसे शायद अब योगी आदित्यनाथ भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।